हरे कृष्णा दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, क्या भगवान बनना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि हम भगवान बन सकते हैं या नहीं, वो तो क्लियर है आंसर कि कोई भी आत्मा भगवान नहीं बन सकता, वो तो क्लियर आंसर है हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन ये था, क्या भगवान बनना इंटरेस्टिंग है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप नॉर्मली एक गेम खेल रहे हो अपने मोबाइल में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हो, तब जाके आपका रैंक बढ़ता है। लेकिन अगर आप कोई हैक यूज़ करे या गेम को मॉड करे जिसके बाद आपके पास अनलिमिटेड मनी हो, तो क्या वो गेम उतना ही इंटरेस्टिंग रहता है? नहीं, क्योंकि जब आपके पास सारा शक्ति आ गया, अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है भाई साहब। जब आपके पास सब कुछ मिल गया जो आपको चाहिए था, तो आपके पास अब करने के लिए क्या है? तो लाइफ बिकम्स बोरिंग। इसी बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने विशेष लीलाएं लेते गए। जैसे पहले मत्स्य अवतार लिया, अपना काम किया, चले गए, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ एक्सचेंज से नहीं हुआ भक्तों के साथ। उसके बाद कूर्म अवतार लिया, काम करे, चले गए, कुछ भी एक्सचेंजेस नहीं हुए। वराह अवतार लिया, कुछ भी एक्सचेंजेस नहीं हुआ भक्तों के साथ, चले गए। लेकिन जो फोर्थ अवतार है, नरसिंह अवतार, उसमें पहले बार भगवान श्री विष्णु अपने भक्त से मिले। नरसिंह भगवान जब अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं, तो उनके मन में एक भाव उमड़ता है कि जैसे मैं एक पिता के रूप में अपने भक्त को चाट रहा हूँ, वात्सल्य रस दिखा रहा हूँ, वैसे अगर मेरा कोई पिता होता, मेरा कोई माता होता, तो कितना अच्छा रहता। तो भगवान विष्णु जो खुद भगवान है, वो सोच रहे हैं कि मेरा अगर कोई पिता होता कितना बढ़िया रहता। तो उन्होंने अगला अवतार कौन सा लिया? परशुराम जी का और वामन जी का, श्री राम जी का, जिनमें उनको माता पिता मिले। लेकिन वामन और परशुराम जी के अवतार में कुछ चीजें मिसिंग थे कि उनको माता पिता मिला, डेफिनेटली उनको वात्सल्य प्रेम मिली, लेकिन कोई दोस्त नहीं है, कोई इनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत हेवी ड्यूटी लोग हैं। श्री राम के भाव में भी यही प्रॉब्लम थी कि श्री राम के भाव में जब वो हैं राजा के रूप में, एक राजकुमार के रूप में, सारे के सारे अयोध्या के वासी उनको राजा मानते हैं, राजकुमार मानते हैं, और कोई भी फ्रेंड के रूप में भगवान को नहीं देख रहा है। श्री राम जी ने सोचा उस अवतार में कि अगर कोई ऐसा अवतार लूं जहां पर मैं फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंजेस कर पाऊं, क्योंकि माता पिता तो तीन माता हैं, श्री राम जी के पिता भी है, तो वात्सल रस तो भरपूर मिल रही है, लेकिन फ्रेंड रस, सांख्य रस नहीं मिल रहा है, क्या करे? तो उन्होंने आगे चल के बलराम जी का अवतार लिया, श्री कृष्ण जी का अवतार लिया, जहां पर उनको ऐसे फ्रेंड्स मिले जो श्री कृष्ण जी को भगवान मानते ही नहीं है, वो श्री कृष्ण जी को अपना दोस्त मानते हैं। अगर श्री कृष्ण सो रहे हैं तो कोई फ्रेंड आएगा, पैर खींच के गिराएगा श्री कृष्ण जी को, और कंधों पे कंधे मिला करके दोनों चलते हुए जाएंगे। तो ये जब आनंद लेना शुरू कर दिए श्री कृष्ण, तो उन्होंने देखा कि ये कितना मजा है। भगवान ये सोच रहे हैं कि ये जो मानव है कितना ज्यादा आनंद ले रहा है, लेकिन उस अवतार में भी एक चीज मिसिंग थी। सारे के सारे लोग श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, उनके दोस्त नहीं मानते, राधा रानी नहीं मानते, हालांकि उनके माता पिता भी नहीं मानते, उन सबको वो अपना लाला है, लेकिन बाकी के सारे लोग उनको भगवान मानते हैं। और आप देखो, भगवान मंदिर में एक जगह खड़े हैं, प्रसाद कौन खा रहा है? भक्त खा रहे हैं। नाच कौन रहा है? भक्त रहे हैं। श्रृंगार कौन कर रहा है? भक्त कर रहे हैं। गा कौन रहा है? भक्त कर रहे हैं। नाम जाप कौन कर रहा है? भक्त कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा, ये वृंदावन के लोग, ये ब्रज के लोग, राधा रानी, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं कभी समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं भगवान हूं, मैं इनसे इनफाइनाइट लव करता हूं, लेकिन ये लोग इनफाइनाइट से भी ज्यादा लव करते हैं मुझसे। लेकिन ये लोग कितना करते हैं, ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, इसको समझने के लिए
श्री कृष्ण भक्त बने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब श्री कृष्ण भक्त बने एंड जब उन्होंने खुद की उपासना की, तब उनको पता चला कि इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट भाव जो है वो भक्त का भाव है। तो भगवान बनना क्या इंटरेस्टिंग है ना? भगवान खुद बोल रहे हैं कि भगवान बनने से ज्यादा इंटरेस्टिंग भक्त बनना है। और पूरे इतने ज्यादा अवतार हुए श्री कृष्ण जी के, उसमें सबसे ज्यादा रस उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही लिया है। देखो, आप सब भगवान बनना चाहते हैं, भगवान खुद भक्त बनना चाहते हैं। भगवान भक्त बन के हमें सिखाना चाहते हैं कि भक्त बनना कितनी श्रेष्ठ बात है, भक्त बनना कितना इंटरेस्टिंग है। तो भगवान बनने का सोच छोड़ो, भक्त बनने का सोच रखो। जय श्री कृष्ण।